नमस्कार, आप देख रहे हैं सम्राट टीवी नेटवर्क और आज हमारे साथ मौजूद हैं हिंडौन सिटी से विजेंद्र सिंह धाकड़। भारतीय जनता पार्टी से एक अच्छे कार्यकर्ता भी हैं, साथ में एक टॉप बिजनेसमैनों में भी नाम आता है विजेंद्र सिंह धाकड़ जी का। आज हम तमाम बातों को लेकर चर्चा करना चाहेंगे, जो जीवन का संघर्ष रहा है कि किस प्रकार जीवन में संघर्ष किया और तमाम बातों को लेकर जो वर्तमान में राजनीति को लेकर भी हम चर्चा करना चाहेंगे। आइए हम आपको सीधे ही मिलाते हैं विजेंद्र सिंह धाकड़ जी से। जी सर, नमस्कार। नमस्कार सर, हम आपको और हमारे दर्शक आपको देख रहे हैं, सबसे पहले आपका परिचय दीजिए सर। विजेंद्र सिंह धाकड़ जी, हिंडौन सिटी। सर आप एक बहुत बड़े बिजनेसमैनों में आपका नाम आता है, तो सर वो जीवन का संघर्ष कैसा रहा है? बचपन में बताते हैं कि बड़ी गरीबी स्थिति में आपने प्रयास संघर्ष किया आपने, और आज इस बहुत बड़े बिजनेसमैनों में आपका नाम आता है। आप ये श्रेय किसको देना चाहेंगे? अपने पापा जी पिताजी को श्रेय देना चाहेंगे जी। उनकी वजह से हम लोग आज बिजनेस में हैं। आपका जो बचपन में आपका जो शुरू से ही बिजनेसमैन रहा है कि कृषि से जुड़ा हुआ है? स्टार्टिंग में खेती बाड़ी थी। खेती बाड़ी? पापा जी भी खेती बाड़ी करते थे जी। और हम लोगों ने भी खेती बाड़ी की है। मैंने भी खुद ने खेती बाड़ी की है। खेती बाड़ी करके फिर हमने छोटा सा बिजनेस सेट किया जी। जो हमारे पापा जी का बिजनेस था, वो उससे बिजनेस से हम आगे बढ़े हुए हैं। जी जी। आपके जो पिताजी थे उनका एक बिजनेस था, वो कौन सा बिजनेस था? आपने उससे ये प्रेरणा ली और आपने और भी बिजनेस को आगे बढ़ाया? फर्नीचर काम था हमारे पापा जी का। जी। लकड़ी का फर्नीचर, स्टील फर्नीचर, प्लास्टिक फर्नीचर का काम था, उसको हमने आगे बढ़ाया और उससे हमने और भी काम अपने उस बिजनेस के हिसाब से और भी काम डाले अपने। जी। उसके बाद हमने मैरिज होम का काम डाला, एक एक करके उसमें 3 मैरिज होम भी बनाई हमने। हाँ, धीरे धीरे करके। जी। उसके बाद में धीरे धीरे मेहनत करके हमने फिर जयपुर भी अपना एक बिजनेस स्टार्ट किया है जी, वही फर्नीचर का। जी। तो सर उन लोगों के लिए क्या प्रेरणा देना चाहेंगे जो आने वाली पीढ़ी है, युवाओं के लिए, कि जीवन का संघर्ष कैसा करना चाहिए? बिल्कुल पॉजिटिव सोच रखते हुए जी, और अपना काम आगे बढ़ाना चाहिए। कहीं डरना नहीं चाहिए कि नहीं ये काम फेल हो जाएगा। पॉजिटिव सोच करके काम को डालो, कहीं हमेशा सफलता मिलेगी। मुझे तो जो भी काम डाला 8-10 काम के सब में ही सफलता मिली जी। असफलता किसी में नहीं मिली जी। विजेंद्र जी, विजेंद्र जी, हमने सुना है कि जो आपके पिताजी बड़े अनुभवी थे और बहुत बुद्धिजीवियों में आपके पिताजी का नाम आता था। सबसे पहले आपके पिताजी का नाम बताइए आप। पापा जी का नाम चौधरी यादवराम जी धाकड़ जी। और एक कृषक थे, वो कृषक के बेटे थे जी। उनने एक छोटा सा बिजनेस स्टार्ट किया। फर्नीचर लाइन में वो आए थे, वही हमको वो लाइन हमको मिली, उस लाइन से हम आगे बढ़ते गए जी। पिताजी से आपने जो प्रेरणा ली सारी चीज को लेकर जी। अभी आपकी जो बिजनेस चल रही है, कहाँ आपकी बिजनेस चल रही है हिंडौन के अलावा? जैसे जयपुर हमारा काम चल रहा है फर्नीचर का। अच्छा, जयपुर में आपका जो फर्नीचर का काम चल रहा है? जी जी। और हिंडौन में है क्या क्या आपके जो बिजनेस में है सारी चीज को लेकर? हिंडौन तो अभी हमारे 3 मैरिज होम है, लक्ष्मी पैलेस, बाबा पैलेस, एवंस गार्डन। अब आगे हमने जयपुर सेट किया है बिजनेस। विजेंद्र जी, हमने आपके जो परिवार में एक खास बात देखी है जी। इतने वर्ष हो गए मगर परिवार में कभी दरार, कभी लड़ाई नहीं हुई। आप 3 भाई हैं, आपस में मिलजुल के रहे हैं जी। ये भी एक सोचने वाली बात है, क्योंकि आजकल के परिवारों में देखा जाता है बहुत जल्दी दरारें पड़ जाती हैं, एक दूसरे को अलग हो जाते हैं। आज भी तीनों भाइयों में बहुत अच्छा प्यार है तुम में, और एक परिवार मिलजुल के रह रहा है। तो उन लोगों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे कि परिवार को एक साथ रहना चाहिए? आप कभी भी कितनी भी बड़ी मुश्किल हो उसका सामना कर सकते हैं। तो उन परिवार वालों के लिए क्या कहना चाहेंगे जो कभी दूर होना चाहते हैं परिवार से? तो आपका एक परिवार मिलजुल के रहा है, तो ये उन लोगों के लिए क्या प्रेरणा देना चाहेंगे सर? जो कभी आपको ना समझ में परिवार से अलग हो जाते हैं, दूरियां बना लेते हैं, तो उन लोगों के लिए क्या डिसीजन करना चाहिए? एकजुटता से बहुत फायदा होता है जी। मान लो मैं किसी बिजनेस के काम से बाहर गया हूँ 1 महीने के लिए, तो मेरे जो भाई हैं वो यहाँ पर संभाल रहे हैं। एक छोटा भाई किसी और काम से कहीं बाहर गया हुआ है, तो जॉइंट में काम अच्छा चलता है जी। और काम कभी वो फेल नहीं होता है। मेरा तो ये कहना है सभी लोग जॉइंट में काम करें जी, अच्छी बात है। अपने लोग हों तो उनसे फायदा मिलता है और एक दूसरे को सीखने को मिलता है। हाँ, बहुत कुछ सीखने को मिलता है और आगे भी परिवार बढ़ता है। हमारा जो परिवार बढ़ने का, हमारा वो बिजनेस बढ़ने का जो भी वो है, सब सामूहिक हमारा परिवार है जी। सभी भाई शामिल में रहते हैं। विजेंद्र जी, आपने कभी बचपन में ऐसी मुसीबतें देखी हो जो आपको कभी जरूरत पड़ी हो पैसे की, कि मुझे यहाँ पैसे की जरूरत है? आपने जो कठिनाई झेली है, क्या क्या कठिनाइयाँ झेली हैं आपके जीवन में आपने? नहीं, कभी समस्या आई पैसे की तो बैंक से हमने उसको फाइनेंस लिया जी और काम को आगे बढ़ाया जी। सर, आपका जो बचपन का मनपसंद गेम था
हर जो आप जानते हैं कि बचपन में हर एक गेम पसंद होता है। जी जी। तो शुरू से खेल में रुचि, किस खेल में रुचि रखी है आप? क्रिकेट के खेल में रुचि थी जी। और हम स्टेट लेवल पर भी क्रिकेट खेली है जी। उसमें अच्छा आपने प्रदर्शन किया खेल में भी। हाँ, मैंने सुना है कि आपके बारे में कि आप बचपन में जो रुचि रखते थे, अभी बातचीतों में आपका पता चला, तो आप भी एक बड़े खिलाड़ी का सपना था आगे बढ़ के। हाँ, मगर बचपन में ये फीलिंग आती थी आपको? हाँ जी जी। मगर वो जिम्मेदारी थी परिवार की, तो हमने फिर बिजनेस में हमको घुसना पड़ा था। जी। तो शादी की जिम्मेदारी आपको बचपन में ही हो गई या बाद में? नहीं, शादी तो हमारी बाद में हुई है। करीबन कितने वर्ष हो गए? 23 करीब 31 साल हो गया शादी हुए। 31 साल? हाँ जी जी। अब मेरी 54 की उम्र है करीब। उस समय में आपके 23 साल का था शादी। 23 साल की थी? जी जी जी। 23 साल के आपने जो बिजनेस था आपका, शादी के बाद स्टार्ट किया या पहले ही? पहले से पापा जी के बिजनेस में हाथ बढ़ाया। हाँ जी जी। जब मैं 14-15 साल का था, जब से मैं बैठने लग गया था बिजनेस पर जी। और उनका पूरा साथ दिया बिजनेस में जी। इसलिए पढ़ाई भी कम कर पाया मैं। हायर सेकेंडरी मैंने पास की, उसके बाद सीधा मैं बिजनेस में। विजेंद्र जी, आप जानते हैं कि कई लोगों की उम्र से पहले ही शादी कर देते हैं, 15, 16, 17 साल की उम्र में जिम्मेदारियां दे देते हैं। शायद आपकी शादी पहले हो जाती जी, जैसे 16, 17 साल की उम्र में, तो आपको शायद डिस्टर्ब हो सकता था। हाँ बिल्कुल सही बात है। तो शादी उन लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे जो शादी उम्र से पहले करते हैं? नहीं, वो गलत है शादी उम्र से पहले करना। हाँ, एक नॉलेज नहीं आ पाती है, बहुत से कारण। मैच्योरिटी होना भी जरूरी है, मैच्योर होना जरूरी है। जी जी। तो 22-23 के बाद ही शादी करनी चाहिए बच्चों की। आपके बच्चे कितने हैं सर, हम आपसे जानना चाहते हैं? साहब एक बच्चा है, 2 बच्ची हैं जी। 3 बच्चे जी। बच्चा किस कॉलेज में या स्टडी वगैरह कर रहे हैं? नहीं, पढ़ लिया उसने जयपुर से। आपका वो कॉमर्स कॉलेज से उसने ग्रेजुएशन कर लिया है। जी जी। और अब उसको भी मैंने बिजनेस में मेरे साथ में बैठा लिया है। हाँ, उसको बिजनेस का धीरे धीरे ज्ञान भी करवा रहे हैं। जी, अब बिजनेस को सीख रहा है मेरे साथ बच्चा। जी सर, आपकी उम्र करीबन आप बता रहे हैं कि 54 वर्ष हो गई। 54 वर्ष की जीवन में जो आपने सभी सोचा है कि इतना डेवलपमेंट होगा आगे चल के, हिंडौन के अलावा और भी राजस्थान में कई इलाके आपने देखे हैं, बहुत बड़ा संघर्ष रहा है। आपकी 54 वर्ष आपकी उम्र हुई है जी। तो आपने आपकी उस टाइम पे बिजनेस कर रहे हैं, आपने कभी सोचा कि ऐसा डेवलपमेंट होगा आगे चल के? नहीं, ऐसा तो कम सोचा था, इतना हो जाएगा। अब इंदौर में भी काफी डेवलपमेंट है जी पहले के बजाय, और बड़े शहरों में तो काफी और ज्यादा डेवलपमेंट हुआ है इंदौर से। जी। आप राजनीति में भी सक्रिय रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के आप बहुत अच्छे कार्यकर्ताओं में आपका नाम आता है। तो आप पे जो भारतीय जनता पार्टी ने कौन कौन से आप पे पद रहे हैं? जी, मैं जिला उपाध्यक्ष भी रहा हूँ जी बीजेपी का, और शहर मंडल का भी मैं जिला उपाध्यक्ष रहा हूँ जी। मेरे पास 2 पद रहे। भारतीय जनता पार्टी ने आपको अहम जिम्मेदारी, कई जिम्मेदारी दी है। आगे भी क्या विचार है कि आगे आपको कोई ऐसा विचार तो नहीं कि मैं विधायक का भी मौका मिलेगा तो लड़ सकता हूँ? नहीं, अगर पार्टी कोई जिम्मेदारी देती है जी तो मना नहीं करेंगे। पार्टी के लिए पूरा संघर्ष करेंगे। आपको भारतीय जनता पार्टी अगर जिम्मेदारी देगी तो आप उनके साथ खड़े रहेंगे, कैसा भी डिसीजन करेंगे? जी जी जी। विजेंद्र जी, आप बहुत पुराने अनुभवी हैं और भारतीय जनता पार्टी से भी जुड़े हुए हैं। आज जो वर्तमान की स्थिति को देखते हुए आने वाले विधानसभा चुनाव में किसकी सरकार बनेगी? ये तो क्लियर है। देखो, अभी 4 विधानसभा के चुनाव हुए हैं। यूपी, आपका उत्तराखंड, वो हिमाचल प्रदेश जी जी, और छत्तीसगढ़, गोवा, चारों जगह बीजेपी रिपीट हुई है। हाँ, रिपीट हुई है। और आगे भी राजस्थान, छत्तीसगढ़, गुजरात, कर्नाटक, हाँ, सभी जगह बीजेपी का झंडा परचम फहराएगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप पार्टी से जुड़े हुए हैं? नहीं, ऐसा नहीं है जी। एक मेरा विश्वास 101% अच्छा। बीजेपी आएगी सब राजस्थान में। बिल्कुल, राजस्थान जी। तो इसमें जो नरेंद्र मोदी हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं, तो उनको ज्यादा उनका फोकस है, मतलब सभी इन सीटों पर, इनमें श्रेय किसको जाता है? मैन मोदी जी को जाएगा श्रेय इसका। जी, मैन मोदी जी ही है हमारे लीडर जो हैं, जो देश के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, जो उनको ये श्रेय जाता है कि इतना अच्छा परिणाम मिल रहा है सारे कई प्रदेशों से। जी, और आगे भी उनके नाम पे ही सभी जगह बीजेपी जी आएगी। अभी देखा जा रहा है कि राजस्थान में सतीश पूनिया जी एक अलग गुट है और वसुंधरा जी का एक अलग गुट है, लोगों का मानना है ये। तो उस पर आप क्या विचार करना चाहेंगे? नहीं, पार्टी का सभी सिपाही हैं। वसुंधरा जी भी पार्टी के सिपाही हैं और पूनिया जी पार्टी के सिपाही हैं। पार्टी के लिए सब एक हैं, मेरा तो ये मानना है। विजेंद्र जी, हम आपसे अंत में जानना चाहेंगे, जो उन युवाओं के लिए
क्या संदेश देना चाहेंगे आप जो बिजनेस में आप, क्योंकि आप एक सक्सेसफुल एक बिजनेसमैन हैं, इसलिए हम आपसे ये सवाल किया है कि जो आगे बढ़ना चाहते हैं और जो अपनी बिजनेस बना के और एक बेहतर बिजनेस को बनाना चाहते हैं, तो उन युवाओं के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? शिक्षा के साथ साथ बिजनेस को कैसे सक्सेस करें? मेरा तो ये कहना है युवाओं से, जिस बिजनेस में अपनी रुचि है उसकी पहले तो पूरी नॉलेज ली जाए, पूरा उसका मार्केट फील्ड जो भी है उसका ट्राई किया जाए जी, और पॉजिटिव सोच रखते हुए जी उसमें काम करें तो उनको सफलता मिलेगी जी, 100% सफलता मिलेगी। मेरा तो ये कहना है। साथियों, ये थे हमारे साथ ब्रजेंद्र सिंह धाकड़ जी, जो एक बहुत ही बड़े हिंडौन सिटी के अच्छे बिजनेसमैन हैं। बिजनेसमैन के साथ साथ एक भारतीय जनता पार्टी के एक अच्छे कार्यकर्ता भी हैं, और इन्होंने ये सारी बातों को बताया कि जीवन में संघर्ष किया और जो पिताजी के साथ साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाया, फिर नॉलेज ली सारी चीज़ की, और आज बहुत अच्छी मुकाम पे हासिल हैं। तो युवाओं को भी ये इस चीज़ का प्रेरणा लेनी चाहिए, ऐसे बुद्धिजीवियों से और ऐसे लोगों से, बिजनेसमैन में जो सक्सेसफुल हैं, तो उसकी कैसे आगे बढ़े। सम्राट टीवी नेटवर्क की